मैं फूलचंद सिंह, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान, सुल्तानपुर। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के विषय में आपको जानकारी दे चुके हैं। इसके आगे आज हम पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुने। पहला है पूर्ण संख्याओं पर योग का प्रगुण। पूर्ण संख्याओं पर योग का योग में जोड़ जिसको धन कहते हैं, जोड़ का प्रगुण। पहला है योग का संवृत प्रगुण। पहला योग का संवृत प्रगुण। बच्चों, प्यारे बच्चों, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। जैसे 2 धन 3 बराबर 5, 4 धन 2 बराबर 6। जब हम पूर्ण संख्या 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 होगा। अर्थात जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा उसका योगफल पूर्ण संख्या होती है, जिसे हम योग का संवृत प्रगुण कहते हैं। दूसरा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। प्यारे बच्चों, किसी भी दो पूर्ण संख्या में जोड़ते समय उसके क्रम को बदलने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 4 धन 5 बराबर 5 धन 4 बराबर होगा 9। 4 में 5 जोड़ेंगे तब भी 9 होगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तब भी 9 होगा। उसी प्रकार से 7 धन 8 बराबर 8 धन 7 बराबर 8 7 15। प्यारे बच्चों, योग के क्रम विनिमय का अर्थ है क्रम को बदलने पर, आगे पीछे करने पर योग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे हम कहते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरा बच्चों, योग का तत्समक अव्यय। योग का तत्समक अव्यय, इसका यह तात्पर्य है किसी भी संख्या में यदि हम शून्य को जोड़ें, किसी भी संख्या में यदि हम शून्य को जोड़ें तो उसका मान वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 15 धन 0 बराबर 15, 25 धन 0 बराबर 25, या 115 धन 0 बराबर 115। इसे कहते हैं योग का तत्समक अव्यय। प्यारे बच्चों, ध्यान दें, किसी भी संख्या में यदि हम शून्य को जोड़ते हैं तो उसका मान वही संख्या होती है, जिसे हम योग का तत्समक अव्यय कहते हैं। अब चौथा बच्चों, योग का साहचर्य प्रगुण। योग का साहचर्य प्रगुण किसे कहते हैं? किसी भी 3 पूर्ण संख्या, जैसे 2 धन 3 धन 4, 3 पूर्ण संख्याएं, इन संख्याओं में किसी दो संख्या को पहले जोड़कर, जैसे 2 धन 3 धन 4 बराबर होगा 3 2 5 धन 4 बराबर 9। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 धन 3 धन 4 बराबर 2 धन ब्रैकेट में 3 धन 4, तो हो गया 2 धन 4 3 7 बराबर 9। प्यारे बच्चे, पूरे योग का साहचर्य प्रगुण, जब हम 3 पूर्ण संख्या या 4 पूर्ण संख्या हो, उसमें पहली और दूसरी को एक बार जोड़े फिर तीसरी जोड़े, तो जो मान आएगा वह अंतिम 2 संख्याओं जोड़ने के बाद पुनः पहली संख्या जोड़ेंगे तो उसका मान वही आएगा। इसे कहते हैं योग का साहचर्य प्रगुण। अब प्यारे बच्चों, दूसरा है पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवृत प्रगुण। प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्याओं में घटाने का संवृत प्रगुण नहीं लागू होता। इसको ध्यान से आप सुने। पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवृत प्रगुण नहीं लागू होता। क्यों नहीं लागू होता, इसे बच्चे ध्यान से जाने। किसी भी छोटी संख्या में जब हम बड़ी संख्या को घटाएंगे तो वह पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। जैसे है 8 ऋण 5 बराबर 3 आएगा, पूर्ण संख्या हो गई। किंतु हम 5 में -8 घटाएंगे
कि -3 होगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कहते। छोटी संख्या में जब हम बड़ी संख्या को घटाएंगे तो पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी। इसलिए प्यारे बच्चों, घटाने में समग्र प्रगुण नहीं लागू होता। प्यारे बच्चों, आज इसी से संबंधित हम अभ्यास 2B का प्रश्न बताने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें। संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। प्यारे बच्चों, ये नीचे संख्या रेखा बनी है। पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये लिखा गया है। 0 से पहले हम 4 पर गए, 0 से 4 पर, अर्थात 0 से 4 कदम आगे बढ़े। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 0 से कहाँ पहुंचे? 4 पे पहुंचे। पुनः 4 से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, अर्थात 4 धन 5, 4 से 5 कदम। अब 0 से हम कहाँ पहुंचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर हम पहुंच गए बच्चे। अर्थात प्यारे बच्चों, 4 धन 5 बराबर 9 होता है। पुनः ध्यान से देखें बच्चे, संख्या रेखा पर 1 से 10 तक गिनती अपूर्ण संख्याएं लिखी गई है। पहले हम 0 से 4 कदम आगे, अर्थात 0 से 4 पर गए। 1 2 3 4, पुनः 4 से 5 कदम और आगे। 1 2 3 4 5। इसका तात्पर्य यह होता बच्चों, 4 में हम 5 जोड़े तो इसका मान क्या होगा? 9 होगा। यही आंसर बच्चे हैं। 4 धन 5 बराबर 9। इसी पर